क्वेश्चन नंबर 2 और 5 बोला करने को, वो करना है। और लोन वाला जो क्वेश्चन करवाया है उस क्वेश्चन को रिवाइज करना है, 2 क्वेश्चन दोनों को सर, वो दोनों तो आगे आप करवाएंगे ना, तो फिर क्यों रिवाइज लोन वाला। अरे लोन वाला जो भी आज करवाया है वो तो लगाऊंगी, उसको लगाओ ना। वो लगेगा यार सर। बिजनेस और ये इसको बिजनेस ओपन करिए। बिजनेस में कौन सा फ्रेंड सर को ही सर कौन सा चल रहा था? सर मेरे को भूख लगी तो ये खाने को सर, ये खाने आती सर को मम्मा टेंशन होने दीजिएगा इसके लिए। क्या भूख लगी है एक मोबाइल एक मिनट फोन तो देख को खाने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात हो गई थी अपन की। लिमिटेशन पढ़ लिया था, क्या सर अभी सब तक बताया हम लोग ये देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट स्कूप नहीं होता है, किसने बोला है सर? इससे बोले हैं मिट्टी का तेल मिलने लगा। क्या मिट्टी का तेल मिलने लगा। हाँ सही है ना सर, कसम से किसने स्कूप बोला है? बोला सर, मैंने किसी ने बोला, मैंने सुना है। तुमने बोला, तुमने सुन लिया, मैंने नहीं, मेरा बोला ही नहीं था। देवी शांत हो जाओ। सर ये खुद बोल रही होगी छुपाने के लिए ऐसा बोल रही है। बोला ही नहीं है। हाँ ठीक है, ध्यान दो। सर ये बोला है, किसी ने स्कूप बोला है। हाँ ठीक है, सुन ले। सारी ने बोला है, सारी ने बोला है। मैं नहीं बोला, बस हमारे मैंने बहुत सुना है स्कूप बोला। पैसा लग रहा है, कमाल लेते हैं। वीडियो वीडियो है तो चलो ध्यान दो। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, स्कोप का मतलब होता है कि अगर आप के अंदर मैनेजमेंट स्किल है तो आपके लिए फ्यूचर में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी किसी भी चीज के। जैसे अक्सर जब बच्चा एडमिशन लेने आता है बीकॉम में तो पूछता है व्हाट इज द स्कोप ऑफ बीकॉम। वे बीकॉम करने के बाद देखो क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्या कर सकते हैं, तो दैट इज नोन एज स्कोप। भैया क्या एरियाज आपके लिए ओपन होंगे। इफ यू बिकम प्रोफेशनल मैनेजर या आपको मैनेजमेंट स्किल आपके अंदर है तो पहला आपको अपॉर्चुनिटी है पर्सनल मैनेजमेंट, यानी आप ऐसी फील्ड में जा सकते हो जहां पे लोग अपने आप को मैनेज करना सीखना चाहते हैं इंडिविजुअली। कई बार लोग बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं कि कभी कोई काम चालू किया, कभी कोई काम बंद किया, वो किसी एक पर्टिकुलर वर्क पे स्टेबल नहीं रह पाते या फोकस नहीं रह पाते। तो वहां पे भी एक स्कोप है कि पर्सनल मैनेजमेंट आपको अगर आता है ये स्किल तो आप पर्सनल मैनेजमेंट ट्रेनर भी आप हो सकते हो या पर्सनल मैनेजमेंट की फील्ड में आप जा सकते हो। सेकंड इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत सारा कई लोगों के पास खूब पैसा है बट दे डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज। वो रखे रखे वेस्ट ही हो रहा है। हाँ हाँ सर हमारा रखने को ही दे दो, कोई बहुत बड़ी बात है भाई। अगर आपके पास वेट अगर आपके पास आज 1 करोड़ रुपया है और आप उसको यूज मत करो, रखे रहने दो, 10 साल बाद वही 1 करोड़ रुपया 50 लाख की वैल्यू रखेगा, खर्च कर देंगे सर। वो अलग बात होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं हुआ तो उस पैसे की वैल्यू डे बाय डे क्या होगी, रिड्यूस होगी। रहेगा वो 1 लाख रुपए, रहेगा वो 1 करोड़ रुपए। जस्ट लाइक एग्जांपल दे रहा हूँ, सिंपल सी बात है। अगर आज से 15 साल पहले मेरे पास 1 लाख रुपए होता, ठीक ध्यान से समझना बात को, मैंने उस समय 40,000 की बाइक ली थी और मान लेता कि मैं 1 लाख रुपए रख दे रहा हूँ अलग और मैं आज यूज ना करता पैसे। अगर मैं उस 1 लाख का कोई यूज नहीं करता, सिर्फ पड़ा रहता घर में, तो आज उस 1 लाख की क्या वैल्यू होता है। जो बाइक उस समय 40,000 की आई थी वही बाइक आज 1 लाख की है। यानी वो सेम मनी आज क्या वैल्यू रख रहा है, 40,000 की वैल्यू रख रहा है, क्योंकि वही सामान 40,000 मिला था, 10 साल बाद वही सामान 1 लाख का मिल रहा है। सर पिछले जमाने का 1 रुपया। यानी आपके फाइनेंस की वैल्यू, अगर फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं आएगा तो आपकी जो वेल्थ है उसकी वैल्यू डाउन होती है।
जो भी है भाई हम ठीक है? नहीं जानता परचेज मैनेजमेंट पढ़ी हुई है तो पढ़ना यानी आप जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है वहां पे परचेज डिपार्टमेंट अलग होता है। कहाँ गया हु विल मैनेज कि हाउ टू परचेज द गुड्स व्हेन वी परचेज द रॉ मटेरियल, कब रॉ मटेरियल खरीदे जब सस्ता पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंगो जूस बनाने वाली कंपनी है, अब एप्पल तो एक लिमिटेड टाइम है जब आता है, सॉरी मैंगो, अब एप्पल जूस बनाने के लिए मैंगो यूज अब मान लो मैंगो जूस बनाने वाली कंपनी है तो मैंगो का एक टाइम है जिस सीजन में वो आएगा, बट मैंगो जूस तो पूरे 12 महीने बिक रहा है। हर बात ही हमको बनाते हैं उसका एक पैटर्न है परचेस करने का। भाई हमको मालूम है कि 4 महीने का सीजन है, तो जो हमने सीजन के बिगिनिंग में प्रोडक्ट खरीदा है रॉ मटेरियल, वो हमने पके हुए आम खरीदे, और जैसे जैसे सीजन खत्म होने का नंबर आया ना तो हम कच्चे आम खरीदना चालू कर दिए। क्यों? जो हमने 4th मंथ के एंड में खरीदा होगा ना आम और स्टॉक किया होगा, वो अगले 2 महीने बाद जाके 3 महीने बाद जाके पकेगा। कहाँ? वेयर हाउस। तब वहां से हम उसको निकाल के उसका जूस बनाएंगे, और वो भी 6 महीने की वैलिडिटी टाइम होता है उसका, तो अगला सीजन आने के पहले तक हमारे पास स्टॉक रहेगा। दिस इज नोन एज परचेज मैनेजमेंट। हर प्रोडक्ट की अलग अलग कहानी है। रॉ मटेरियल में जब हम ऐसा बिजनेस करते हैं जो लोहे का है, तो हम किस सीजन में आयरन खरीदेंगे ज्यादा क्वांटिटी में और किस सीजन में कम क्वांटिटी में। जिस सीजन में जंग लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं उस समय हम कम खरीदेंगे, और जिस सीजन में जंग लगने के चांसेस कम है तो हम ज्यादा क्वांटिटी में खरीद के स्टॉक करेंगे। ये अलग अलग प्रोडक्ट के लिए परचेज मैनेजमेंट एक स्किल है। बिजनेसमैन कौन सा सामान कब खरीदेगा। जैसे अभी इंडिया क्या कर रहा है, दैट इज मतलब परचेज मैनेजमेंट का एग्जांपल दे रहा हूँ। वो चल रहा है वॉर, रशिया यूक्रेन, ठीक। इंडिया ने क्या किया, इजराइल वाला अभी सेकंड चालू हुआ। रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से रशिया के पास क्रूड ऑयल का स्टॉक हो गया, पेट्रोलियम का स्टॉक हो गया। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी जब पूरे वर्ल्ड में आधा वर्ल्ड उससे पेट्रोल नहीं ले रहा है, हमने परचेज करके स्टॉक कर लिया। इन फ्यूचर अगर कोई वॉर होता है और बड़े लेवल पे और हमको क्रूड ऑयल नहीं मिलता, तो हमारे पास इतना स्टॉक है कि अगले 1 साल 1.5 साल हम चला लें। दैट इज नोन एज परचेज मैनेजमेंट। ये जब क्रूड ऑयल का रेट हाई हो गया तो हमने कम क्वांटिटी में खरीदना चालू कर दिया, क्योंकि बाकी हमारे पास स्टॉक में। ये परचेज मैनेजमेंट है। फिर आता है इसमें प्रोडक्शन मैनेजमेंट। कब हम कितना गुड्स का प्रोडक्शन करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूंगा कि जो कैडबरी है, ध्यान से देखना, 2 रुपए वाला भी आता है, 5 वाला भी आता है, 10 वाला भी आता है, 25 वाला भी आता है, 20 वाला भी आता है, 30 वाला भी आता है, फैमिली पैक भी आता है, ठीक है ना। तो ये आपका चॉकलेट है, अलग अलग प्राइस में आ रहा है ना, और ये बन तो सारी एक ही फैक्ट्री में रहा होगा ना, कि सबके लिए अलग अलग प्लांट लगा है, एक ही प्लांट को बन रहा है ना। अब अकॉर्डिंग टू डिमांड, अब ये ध्यान देने की जरूरत है कि प्लांट अगर 24 घंटे काम कर रहा है, 24 आवर, 3 शिफ्ट में लेबर आ रही है, 24 घंटे प्लांट चल रहा है। अब जस्ट थिंक अबाउट इट, ये जो 2 रुपए वाले पीस बन रहे हैं, मान लो 1 लाख पीसेस बनते हैं पर आवर। ये बन रहा है मान लो 80,000 पीस पर आवर। ये वाला बन रहा है 50,000 पीस पर आवर। सर कैडबरी की फैक्ट्री का है। अब ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मान लो हमको 5 लाख पीसे बनाने हैं, तो हम 5 घंटे मशीन चलाएंगे ना केवल इसके लिए। देन वी चेंज द मेथड, भाई अब 5 रुपए वाली बनने लगे। भाई उसमें जो यूज होने वाला मटेरियल है वो तो सेम है ना, बट साइजेस अलग है। दैट इज नोन एज प्रोडक्शन मैनेजमेंट, कैसे प्रोडक्शन होगा। जैसे कि और एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने वो बात सुनी है, कभी आपने देखा होगा कि जो ट्रेन का इंजन होता है, आपने देखा होगा खाली इंजन खड़ा है लेकिन चालू है। क्यों?
बंद क्यों नहीं करती? डब्बे नहीं है। भाई डब्बे नहीं है तो बंद कर दो ना, क्या को पेट्रोल फूक रहे हो, डीजल चालू है। अच्छा हाँ चलता है। चल स्टार्ट है, वो चल रहा है। क्या चल रहा था? लगी क्यों? हुई ब्रेक में। अरे नहीं लगी डब्बे। डब्बे है नहीं, इंजन खड़ा है साइड में लेकिन इंजन चालू है। हाँ पता है। क्यों चालू है? सर वो सर हो गया, पहले बंद कराइएगा। ऐसा नहीं, इमरजेंसी के लिए। समझना बात को, उसके पीछे का लॉजिक क्या आपको है। बताना पड़ेगा। 48 आवर्स में जितना डीजल जलेगा इंजन चालू रहने में, समझना बात को, 48 आवर्स में जितना इंजन का तेल लगने वाला है उतना तेल एक बार में स्टार्ट करने में लगता है। हाँ सही। हाँ, हर इंजन को चालू करने में उसका तेल लग जाता है, जितना 48 आवर तक में चलेगा। अब मान लो इंजन को हमको 12 घंटे बाद लेके जाना है, तो अगर हम ऑफ कर देंगे और फिर ऑन करेंगे तो 48 घंटे के बाद आपका डीजल खत्म हो गया ना। तो इससे बेटर क्या है, चालू रहने दो। बैटरी भी रहते हैं ना उसमें। नहीं, सिर्फ ऑन रहेगा, उसका जो गियर बॉक्स है वो बंद रहेगा आगे बढ़ने की। बात समझ में आ रही है? ये क्या है? दिस इज नोन एज प्रोडक्शन मैनेजमेंट। भैया ऐसे वेट अ मिनट, ओए रेडियो पढ़ाना है क्या? ठीक है। जैसे मान लो सीमेंट प्लांट है, 24 आवर चालू रहता है, पर क्या सीमेंट की जो सेल है वो 12 महीना सेम रहती है? नहीं, सीजन बाय सीजन अप एंड डाउन होती है। बड़ी वाली। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कंपनीज क्या करती है, प्रोडक्शन की स्पीड को स्लो या फास्ट करती है। जो प्लांट से प्रोडक्शन हो रहा है, 1 घंटे में अगर 100 बैग बन रहे हैं तो 24 घंटे में 2400 बैग बनेंगे। लेकिन हमारी मान लो सेल 1000 बैग की है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि 10 घंटे प्लांट चलाएं बाकी बंद कर दें, क्योंकि दोबारा प्लांट चालू करने में ज्यादा खर्चा आ जाएगा। क्या खर्च आएगा? 10 घंटे आपने प्लांट चलाया बंद कर दिया तो बाकी के 14 घंटे की लेबर की तनख्वाह तो आपको देनी है, क्योंकि आप उसको हटा नहीं सकते। तो कंपनी क्या करती है, उसके प्रोडक्शन की स्पीड को क्या करेगी, स्लो कर देगी। तो जो 1 घंटे में 100 बोरी बन रहा था या 1000 बैग बन रहा था, अब 1 घंटे में क्या होगा, वो क्वांटिटी कम बनाएगा और चलेगा बराबर। इट इज नोन एज प्रोडक्शन मैनेजर। तो हर इंडस्ट्री में प्रोडक्शन मैनेजर अलग होता है, जो कि प्रोडक्शन को वॉच करता है और उसको मैनेज करता है, ताकि प्लांट खराब भी ना हो, प्रॉपर मैनेज रहे और बराबर प्रोडक्शन हो और प्रोडक्शन कॉस्ट कम आए। अभी मेरा एक भाई है, वो क्या नाम है, अमेठी, वापस प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज बता रहा हूँ। उसका प्लांट में केवल एक ही काम है कि प्लांट के सारे नट बोल्ट टाइट है, क्यों? प्रोडक्शन का वर्क है। अगला क्या है? सैलरी कितनी है? 1.5। क्या करो लैग करो, ये बताइए आगे। और तो नहीं होगी लैग। करोड़ मिलता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट वाले क्या देखेंगे? आपके भाई वैसा हो गया, आप कैसे? उसका रीजन मालूम है क्या है? उसका रीजन बता दे। सर ढीला कर दिया तो वो बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग सब बिजनेस आप ही कर रहे हैं, कितने सारे लोग को बढ़ाकर। माइनस में चलेंगे। मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो ये एक स्कोप एरिया है कि आप मार्केटिंग फील्ड को पूरी तरह से मैनेज करने का वर्क देख सकते हो। डिफरेंट एरिया ऑफ मार्केटिंग है, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, होर्डिंग के थ्रू हो गया, न्यूज़पेपर के थ्रू हो गया, टीवी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हो गया, वीडियो मार्केटिंग ऐप पैटर्न में क्या है, डिफरेंट फील्ड ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट 1.5 लाख महीना कमाते कि 1 साल में साल ही मान लो, नहीं होगा महीना बोले क्यों करता है। तो साल है तो फिर ठीक है ना, साल ठीक है। हाँ, महीना होता तो झटका लगता। महीना ही होगा वो हिला तो भाई बिजनेस सोच लिए नटका से सर ढीला करके तो माइनस में। ढीला करके तो प्लांट ढीला हो जाएगा, माइनस में जाएगा ना। उनका एक्चुअली में वर्क ये होता है कि पूरा प्लांट एक्यूरेट टाइम एफिशिएंटली वर्क कर रहा है कि नहीं। और लोग भी होंगे ना। पूरी टीम होती है, इलेक्ट्रीशियन की टीम अलग होती है, मैकेनिकल की टीम अलग होती है। सब लफड़ा कर रहे हैं। 12 बजे लाइट चलेगी। ऑफिस मैनेजमेंट में
ऑफिस मैनेजमेंट अलग है, वेयर यू मैनेज द होल ऑफिस एक्टिविटी, जिसमें मार्केटिंग भी इन्वॉल्व हो जाएगा, सेलिंग भी इन्वॉल्व हो जाएगा, एडवर्टाइजिंग भी इन्वॉल्व होगी, ये सारे सिटिंग जॉब। ये ऑफिस मैनेजमेंट का काम अलग। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, अब जितनी बड़ी इंडस्ट्री उतने ज्यादा ट्रक सामान लाने और ले जाने के लिए, उसको मैनेज करना इज अ बिग टास्क, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है किसका? चोरी का। क्योंकि आप जब आपके खुद के ट्रक होंगे तो भी चोरी का लफड़ा है, किराए पे ट्रक चलाएंगे तो भी लफड़ा है। तो आपको उसको मैनेज का खेल करना ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट है। डेवलपमेंट मैनेजमेंट, इसको दूसरा बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट, R&D। तो इसमें समय समय पे न्यू इनोवेशन कैसे हो सकते हैं उसके बारे में बात की जाती है, उसके बारे को उसको मैनेज किया जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, आप रॉ मटेरियल को अगर आपका फॉरेन से आता है तो कैसे मैनेज करोगे, आप बाहर सामान बेचते हो तो कैसे बेचोगे, ये सारा खेल मैनेजमेंट फील्ड का है। यानी अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि मुझे MBA करना है फ्यूचर में, ये दिमाग में बैठा लेना मोर देन 250 फील्ड से ज्यादा फील्ड से MBA होता है। हमारे यहाँ एक माइंडसेट बना हुआ है HR, फाइनेंस और मार्केटिंग। ज्यादातर लोग इन 3 फील्ड में जाते हैं, HR, फाइनेंस और मार्केटिंग। बट इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ फील्ड हैं जिन अलग अलग फील्ड्स में आदमी काम कर सकता है। जैसे मान लो मार्केटिंग में एक पार्ट आ गया, HR क्या है? HR का मतलब है लोगों का अपॉइंटमेंट करना, उनको हटाना। फाइनेंस का काम क्या है? पैसे को मैनेज करना। बट इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल आशीर्वाद आटा है, भाई वो डेफिनेटली गेहूं कहीं से तो खरीदता होगा ना, तो आशीर्वाद आटा वाले लोग जो गेहूं खरीदते हैं ना, उन लोगों ने क्या पैटर्न बना रखा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों ने गांव का गांव रेंट पे ले लेते हैं। उस पूरे गांव में जितनी खेती होगी वो उनकी है। अब वो खेती उनके हिसाब से कौन सा गेहूं डलेगा, कौन सी खाद डलेगी या कौन सा पेस्टिसाइड डलेगा और कैसे मैनेज होगा, और उसके लिए वो MBA अपॉइंट कर। हाउ वो MBA अपॉइंट करने का मतलब ये नहीं वो MBA वाला ट्रैक्टर लगाएगा, है ना, ये MBA वाला खाद डालेगा, बट वो क्या करेगा, उस चीज को मैनेज करेगा। हाँ, उससे स्पेशलाइजेशन होता है ना। मोमोज कैसे बेचे, वीडियो बनाने वाला आते हैं ये इसके अलावा उसने कुछ और फील्ड दी है, टाइम मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, एजुकेशन मैनेजमेंट, डिफेंस मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म। ये सारी फील्ड मैनेजमेंट से रिलेटेड है। टूर एंड ट्रैवल एजेंट होते हैं, अगर वो प्रॉपर मैनेजमेंट जानेंगे तो बेटर वे में चीजें निकाल पाएंगे, उनका बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट के एरिया बहुत सारे हैं। आप जैसे आपने वो देखी होगी मूवी बैंड बाजा बारात, उस मूवी में पूरा जो मूवी सीन घूम रहा है वो इवेंट मैनेजमेंट, मैरिज मैनेजमेंट को घूम रहा है। इट इज अ बिग स्कोप एरिया। और वो रहती है अनुष्का, सब पता है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इवेंट मैनेजमेंट भी एक एरिया है मैनेजमेंट। हाँ याद आ गया। क्या है सर, आपको इतना सब पता था कौन है फैक्ट्रियों के बारे में? हमारे साथ पार्टनर रह चुके हैं, अब मैं पढ़ा किसको रहा हूँ तुम लोगों को, और रियल में पढ़ाता कहाँ हूँ? कॉलेज में जो मेन स्टडी का एरिया होता है वो सिर्फ एक होता है, दैट इज केस स्टडी। हमको वहाँ कोई भी टॉपिक पढ़ाना है ना, तो हमको उस टॉपिक की जैसे थ्योरी पढ़ा है ना, ये थ्योरी नहीं पढ़ाते, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई केस स्टडी उठाएंगे। जैसे मान लो हमको पढ़ाना है प्रोडक्ट फेलियर,
प्रोडक्ट खराब है। कि प्रोडक्ट के फेलियर के क्या मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं। कोई कंपनी तो हम उठाएंगे टाटा नैनो। टाटा नैनो कैसे इमेजिनेशन आया और कहाँ से लॉन्च हुई और कैसे वो फ्लॉप, तो पूरी स्टोरी हमको नरेट करके समझानी पड़ती है, उसके थ्रू वो चीजें दिमाग में जब उसको पढ़ाना है पहले पढ़ते हैं। नहीं सर, आप पार्टनर है, आप इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं। सर तभी इतनी सारी बुक रखी हुई है। सर जाए छुट्टी। सर हो गया, टाइम हो गया जाए। और बहुत लंबा टाइम लगा है। सर अब नहीं रख सर अब फिर आप यहाँ गए जब नहीं हो रहा था आंटी जब हो रही थी तो मैं वहाँ पे शॉपिंग कर रही थी।